हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी ट्रेडिंग भी अच्छी चलती होगी। आज हम लोग इस वीडियो में यह जानेंगे कि एक रिटेल निवेशक का माइंडसेट कैसे काम करता है। वह कैसा सोचता है जब वह स्टॉक मार्केट में नया नया आता है। जैसे मैं भी दिनों पहले, कुछ समय पहले मैं भी आया था, कुछ वर्षों पहले। तो ऐसे ही वह क्या सोचता है और वह क्या सोच के स्टॉक्स में निवेश करता है। वह क्या सर्वप्रथम चीज़ें देखता है जिसको देखकर वह निवेश करता है, अपना माइंडसेट बनाता है कि मैं ये हो जाऊंगा, मैं वो हो जाऊंगा, कुछ दिनों में ये हो जाएगा। वह क्या सोचता है, वह क्या कारण है। और वो सिर्फ वही नहीं सोचता, एक ह्यूमन माइंडसेट होता है जिसके कारण वह सोचता है कि ऐसा होने पर ऐसा हो जाएगा, ऐसा होने पर ऐसा हो जाएगा। उसके मन में एक धारणा होती है कि वो उसी धारणा के हिसाब से वह स्टॉक्स का चयन करता है। कोई भी नया स्टॉक मार्केट में आता है जिसका कोई बैकग्राउंड ना हो, तो वो उसी प्रकार से सोचेगा जिस प्रकार से एक रिटेल निवेशक सोचता है। वह कोई भी हो, कितना भी एजुकेटेड हो, उसका ह्यूमन माइंडसेट ऐसा होता ही है 99%। आइए हम जानते हैं वह क्या सोचता है। आप सभी लोग जानते हो कि इस टाइम सबसे ज़्यादा रिटेल निवेशक एस बैंक और आइडिया में फंसे हुए हैं। वह क्यों फंसे हुए हैं, किस माइंडसेट के कारण वो स्टॉक्स उन्होंने ले रखे हैं। एक तो सबसे ज़्यादा आसपास उनके आइडिया के हम लोग सिम वगैरह नेटवर्क यूज़ करते थे। एस बैंक हमारे पास बहुत सारी शाखाएं थी जिससे हमारा कन्विक्सन बिल्ड हो जाता है कि हाँ भाई ये कंपनी है, चल रही है, अच्छा है, और यही सब देख के आदमी ले लेता है। अब ये देखिए, आप आइए समझते हैं वह क्या देखकर निवेश करता है इन स्टॉक्स में बड़े मन से। आइए देखते हैं एस बैंक का चार्ट। ये देखिए एस बैंक का चार्ट आ गया आपके सामने। वह सर्वप्रथम इसको हम क्या करते हैं, ये 200 दिनों का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। इसको हम बड़े टाइम फ्रेम पे ले जाते हैं, वीकली पे। अब देखिए दोस्तों, यह 200 दिनों का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 22 अप्रैल 2019 को तोड़ के वीकली में आ गया था नीचे। तब से इसने इसको अभी तक टच भी नहीं किया है। इतने दूर है, इतने दूर इसने मतलब बिल्कुल संबंध विच्छेद कर लिए हैं इससे। तो मेरे कहने का मतलब है, आपको भी पता हो कोरोना के टाइम 2020 से मार्केट यहाँ से इस जगह से मार्केट 4 गुना हो गई है। 4 गुना कह रहा हूँ, 2 गुना हो गई है या 2.5 गुना हो गई है। 7-8 हज़ार का निफ्टी आज 16-18 हज़ार हाई लगा के, लेकिन ये स्टॉक वहीं विचरण कर रहा है बड़ा आराम से, बड़ा शांत, बड़े विचार से। और रिटेल निवेशक क्या करता है, कोई भी स्टॉक में निवेश करने के पैसे वो सबसे पहले सस्ता प्राइस ढूंढता है, पेनी स्टॉक्स हो, उसका पेनी स्टॉक से बहुत ज़्यादा प्रेम है। फिर वह क्या देखता है कि यह स्टॉक्स, अरे 400 का हाई लगा के आया है, अगर मैंने यहाँ 1 लाख रुपए या 50,000 रुपये लगा दिया और धोखे से भी ये कभी यहाँ चला गया तो मैं तो 20-30-40 लाख कमा लूँगा। और अगर यहाँ चला गया और इसको ब्रेकआउट दे दिया तब तो वारे न्यारे हो जाएंगे। वह अपने मन में ऐसे ही धारणा बनाता रहता है और सपने देखता रहता है। और कुछ समय बाद उसके सपने टूटना बिल्कुल मतलब बिल्कुल 100% तो नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन ये है 99% उसके सपने टूटते हैं। नहीं तो इतना ये तुमको छका देगा, इतने सालों रखा रहेगा कि अपने आप तुम बेच के हट जाओगे। भैया देखिए, जब तक कोई भी स्टॉक्स 200 दिनों के वीकली के मूविंग एवरेज के ऊपर कुछ वीक्स सस्टेन ना कर जाए तब तक उसको तो छूना ही नहीं है। दूसरा, पेनी स्टॉक्स हमें लेना ही क्यों है, इसका ये हाल है। इसके दिन खराब तभी से हो गए थे जब यहाँ इसने ये ब्रेक डाउन दिया था, और फिर भी लोग इसको ढोए जा रहे हैं और यहाँ तो ऐसे समेटे जा रहे हैं जैसे पता नहीं क्या होगा। देखिए, जब बुल मार्केट शुरू होती तो पेनी स्टॉक्स भी भागते हैं। वो डेली में 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर चले भी जाते हैं, लेकिन वो सिर्फ ट्रैपिंग होती है, लोगों को फंसाना होता है। जब तक वीकली में 200 मूविंग एवरेज के ऊपर ना जाए, स्टॉक्स कुछ दिन सस्टेन ना कर जाए, एक दो हफ्ते नहीं, 2-4 हफ्ते, 1-2 महीना सस्टेन ना कर जाए, उसके बाद ही हमें सोचना है। और पेनी स्टॉक्स में क्यों सोचना है, अच्छे स्टॉक्स की भरमार है, हम क्यों। और हमारा सबसे बड़ा पेनी स्टॉक्स के साथ रिटेल इन्वेस्टर का माइंडसेट ये रहता है, वह सोचता है 12,000 रुपये का एक शेयर है, अगर मेरे पास 20,000 है तो 20 शेयर मिलेंगे, इसको ले लेंगे तो 1,500-2,000 शेयर मिलेंगे। अरे भैया, आपके टोटल ओवरऑल कैपिटल पे ही तो रिटर्न मिलेगा। अगर 10% 20,000 पे मिलेगा तो 2,400 रुपया होगा। इस पे भी आपने उतना लगा, बस क्वांटिटी है, आपके मन का भ्रम है। ये 20% रिटर्न देने में तो ये क्या देख रहे हैं ना आप, वहीं टहल रहा है 2 साल 4 साल से, एक भी रिटर्न नहीं दिया। और उस तरह के स्टॉक्स में निवेश करते तो शायद पैसा 2 गुना भी हो जाता है। इस पूरी कोरोना काल में मार्केट ही 2 गुना हो गई है, स्टॉक्स तो 5-5 गुना हो गए हैं। आइए इस प्रकार से दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। हम सबका प्री स्टॉक्स आइडिया सेल्यूलर। ये देखिए,
इसके भी सेम हाल है। इसने भी बहुत मोहब्बत दिखाई और इससे मोहब्बत देखिए कितना इससे दूरी बना रखा है। पहले इससे प्रेम करता था, अब इससे दूरी बना रखा है। इसको पास जा ही नहीं रहा है। डेली में देख लें, डेली में भैया बुल मार्केट अभी चल रही थी, ट्रैपिंग होती है। ट्रैपिंग होने में आदमी फंसता है तो फिर लेके फिर वो रोता है कुछ दिन बाद। तो हमको हमेशा उन स्टॉक से दूर रहना है जो ऐसे ट्रैप पकड़ाते हैं। जब तक वह वीकली में 200 दिनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग के एवरेज के ऊपर कुछ वीक्स सस्टेन ना कर जाए, तब तक हमको उसको देखना ही नहीं है। चाहे कुछ भी हो जाए, हमें उन स्टॉक्स को देखना ही नहीं है जब तक वह वीकली में 200 वीक के मूविंग एवरेज के ऊपर कुछ हफ्ते सस्टेन ना कर जाए। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, इसका क्या हाल है। इसने बिल्कुल दोस्ती बिल्कुल तोड़ दी, बिल्कुल 200 दिनों के मूविंग एवरेज को 200 वीक के मूविंग एवरेज को छू ही नहीं रहा। जब तक इसके ऊपर नहीं जाएगा, कुछ दिन सस्टेन नहीं करेगा, इसका कुछ भी नहीं होगा। आप चाहे कितना भी इसको देखते रहिए, इसका कुछ होने ही वाला नहीं है। ये देखिए, डेली में ट्रैपिंग हुई, फिर कुछ दिन टहला, फिर नीचे आके टहलने लगा। तो भैया हमें स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स में ही निवास करना है जिनमें इंस्टीट्यूशनल बाइंग हो रही हो। इसको कोई नहीं पूछ रहा स्टॉक को, प्राइस को कौन मूवमेंट करता है। हम लोगों की क्षमता नहीं है कि हम लोग इतना बड़ा पंच करें, 5 पैसा भी की भी हिला के स्टॉक को नहीं हिला पाएंगे। हम लोगों के पास इतना पैसा नहीं है। जब तक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट नहीं होता किसी स्टॉक में, उसका प्राइस नहीं मूव करेगा। कुछ बहुत आप लोग करा भी लोगे तो वो सस्टेन नहीं कर पाएगा जब तक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। तो हमको किस प्रकार के स्टॉक्स में रहना चाहिए, इसमें भी निवेश साइकोलॉजी रिटेल इन्वेस्टर काम करी। इन्होंने देखा, अरे वाह, ये तो भैया 124 120 रुपये गया था, 5 7 8 रुपये मिल रहा है। अगर हमने 50,000 10,000 20,000 50,000 शेयर उठा लिए तो हमारी 1 लाख की कैपिटल अगर यहाँ पहुँच गया तो 8 लाख में कन्वर्ट हो जाएगी। कोई ज़्यादा 2 लाख शेयर उठा लिया तो हमारी कैपिटल 20 लाख करोड़ों के सपने। ठीक है भैया, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। यह सिर्फ मन में आपके सपने हैं। आपको इन स्टॉकों से दूर रहना है और हमेशा उन स्टॉक्स पे निवेश करना है जिनके इटसेल्फ हमें 50-100 रुपए के स्टॉक की 100-200 रुपए के स्टॉक से ऊपर ही देखना है। मैं तो कह रहा हूँ कि आप 500 रुपए के स्टॉक से ऊपर ही निवेश करें, क्योंकि हमें टोटल ओवरऑल कैपिटल पे रिटर्न मिलना है, ना कि क्वांटिटी पे। हमें ये चीज़ फोकस रखनी है। आइए देखें हमें किस तरह के स्टॉक्स पे निवेश करना चाहिए। ये देखिए आपके सामने SRF का चार्ट है। ये देखिए 200 वीक का ये मूविंग एवरेज है। ये देखिए स्टॉक अपने कोरोना के से 4 गुना हो गया, 5 गुना हो गया। देखिए हैं, ये इसका कोरोना का लो लगा था 500 रुपये, आज स्टॉक 2200 रुपये 2600 रुपये चल रहा है। तो हमें इस तरह के स्टॉक्स पे निवेश करना है, ना कि इस तरह के स्टॉक्स पर जो जिनका ये हाल हो कि वो बिल्कुल चरण पादुकाएं चूम रहे हों। ये देखिए इतनी गिरावट होने के बाद आपका पता है इस टाइम कैसा हाल, फिर भी ये 200 दिनों का मूविंग एवरेज नहीं तोड़ा। तो हमें इस तरह के स्टॉक्स पे निवेश करना है। आइए दूसरा चार्ट देखते हैं। ये देखिए टाटा एलेक्सी का चार्ट। ये देखिए इसका 200 वीक का मूविंग एवरेज कहाँ चल रहा है। आपको पता है ना कि नस्डैक में, यूएस के नस्डैक जो टेक का इंडेक्स है, उसमें क्या सेलिंग चल रही है। इतनी सेलिंग चल रही कि टेक कंपनियों के, आईटी कंपनियों के बुरे हाल हैं। लेकिन स्टॉक का देखिए, इसने कोरोना के दौरान से 1312 कोरोना का टाइम लो लगाया था 600 रुपये का, ब्रेकआउट दिया था 900 1200 रुपये के ऊपर। उसके ऊपर आपका पैसा इसने 9 गुना कर दिया कुछ दिन पहले। अभी थोड़ा सा करेक्शन हुआ है। इस तरह के स्टॉक्स पे हमको निवेश करना है जो बराबर हायर टॉप हायर बॉटम, हायर टॉप हायर बॉटम, हायर टॉप हायर बॉटम, हायर टॉप हायर बॉटम की श्रृंखला में जा रहे हो। हमें उस तरह के स्टॉक्स में बिल्कुल निवेश ही नहीं करना है जो 2 रुपया 10 रुपया 5 रुपये के स्टॉक्स हों। आपका टाइम भी बचेगा, आपके पैसे की अपॉर्चुनिटी कास्ट बचेगी, आपका माइंड पीस में रहेगा, आपका सेहत अच्छी रहेगी, आपके घर में माहौल अच्छा रहेगा। भैया पेनी स्टॉक्स को देखना ही नहीं। बस मैं यही बताना चाहता था। ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पस के लिए है, आपको सिखाने का प्रयास किया गया। धन्यवाद, थैंक यू।